हम आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं 11B एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपको CIN अमाउंट निकालना है, बट ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर 2 years 4 months दिया है। बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते टाइम आर एस अग्रवाल में या किसी भी क्वेश्चन में, वो हमारे पास होता है A = P 1 + R/100 पावर n, वेयर जो n है हमारे पास वो होल नंबर में होता है। n जो है बेसिकली होल नंबर में होता है, और हम आसानी से इस कॉलम को ओपन कर देते हैं क्योंकि जितनी भी पावर होती है, फॉर एग्जांपल 2 है तो उसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 3 है तो उसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 years 4 month है, तो इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इस 4 month को कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। ठीक, सो हम लिखेंगे 4 months इंटू ईयर्स। बेटा वो कैसे करते हैं, 4 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 divided by 12, देन वील गेट 1/3 ईयर्स। इतनी बात ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया कि हमारे पास एक तो 2 years हो गया और 4 month को हमने कन्वर्ट कर लिया 1/3 ईयर्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले समरी लिखेंगे क्वेश्चन की। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है प्रिंसिपल दैट इज 9,000 रुपीज़, हमें रेट गिवन है, रेट इज 10%, और टाइम गिवन है हमें, टाइम इज 4 months, सॉरी टाइम इज 2 years 4 months, यानी कि 2 years + 1/3 month, जिसको हम बेसिकली 2 whole 1/3 ईयर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इन वाले को इस वाले फॉर्मूले के साथ, तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, A = नाउ P, लिसन वेरी केयरफुली, 1 + R/100 पावर n, ये वो होल नंबर है जो यहाँ पर गिवन होगा लाइक 2। फिर एक ब्रैकेट और लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 + नाउ जो फ्रैक्शन में टाइम होगा हमारे पास, जैसे 1/3, 2/3, 3/4 जो भी गिवन होगा, फ्रैक्शन में जो टाइम होगा हमारे पास उसकी मल्टीप्लाई हम रेट से कर देंगे, ठीक है, अपॉन 100। और अब कोई भी यहाँ पर पावर नहीं आएगी, कोई भी यहाँ पर ईयर नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली 1 टाइम में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है और कैसे, ये हम आगे वीडियोस में बताएंगे कि 1 टाइम में कैसे कन्वर्ट हो गया। वो क्वेश्चन जब हम करेंगे रेट हाफ ईयरली है, टाइम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर 1 हो जाता है, ये मैं आपको उसमें डिस्कस करके बताऊंगा, राइट, पूरा एक्सप्लेनेशन। फिलहाल आप ऐसे समझो कि यहाँ पर पावर क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, अब जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। प्रिंसिपल हमारे पास है 9,000, 1 प्लस रेट हमारे पास है, रेट इज 10% अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम हमारे पास हो गया 2 years, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 2 है। देन अगेन 1 प्लस रेट हमारे पास है बेटा 10, और ध्यान से यहाँ पर आएगा 1/3 अपॉन 100, यहाँ पर पावर 1। इतनी बात ठीक है, समझ आ गई होगी। नाउ 9,000, ना बेटा देखो इसको एलसीएम लेकर चेंज करेंगे तो दैट विल बी 110/100 पावर 2। यहाँ पर लिखेंगे तो बेटा ध्यान से 10 1 10/3। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर डेसिमल में आएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। अभी इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। सिर्फ इतने पोर्शन को देखते हैं, इतने पोर्शन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो 10/3/100 लिखा है, यानी कि 10/3 डिवाइडेड बाय 100 लिखा है, राइट, यानी कि 10/3 जिसके नीचे कुछ नहीं 1, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई पे चेंज होगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आगे वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1/100। इतनी बात समझ आ गई सबको, यहां तक क्लियर है। नाउ 10 1 10 और ये हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/30 आ गया। तो इस फ्रैक्शन की जगह मैं ये 1/30 लिख दूं सॉल्व करके। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा 9,000, 9A = 9,000 इंटू, देखो ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, सो हम लिख सकते हैं 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10। 2 बार क्यों बेटा, क्योंकि ये देखो पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, राइट। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई
भाई दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई तो होती है, तो मल्टीप्लाई, और इसको आया सॉल्व करके 1 प्लस ये तो आया हमारे पास 1/30। भाई इतना फ्रैक्शन है तो 1/30 आया था, 1 प्लस तो था ही, तो 1 प्लस ये लिख दिया, दिस इज 1/30, राइट। नाउ इतना 11/10 यहाँ देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेकर कितना आएगा 31/30। इज इट क्लियर? 31/30। नाउ सब कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 3 3 is 9। नाउ 3 into 11 into 11 into 31। सो बेटा 3 into 11 11 is 121 into 31, ठीक है। ये आ जाएगा 3 3 1 is 3 3 2 is 6 3 1 is 3 31। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो मुझे भी करनी पड़ेगी। 363/31, तो 1 3 is 3, 1 6 is 6 and 1 3 is 3, 3 3 is 9, 3 6 is 18, 1 3 3 is 9 1 10, 3 9 6 15, 8 3 11 1 12, 1 1, तो कितना आया बेटा 1 1 2 5 3, राइट। 1 1 2 5 3, ये इनकी मल्टीप्लीकेशन आ गई, तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट। अच्छा सी आई निकालना है, तो सी आई के लिए क्या करेंगे, सी आई निकालना है तो सी आई इज इक्वल्स टू बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, अभी आया है कि 1 1 2 5 3 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 9000, राइट। माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2253 रुपीज। दिस इज दी सी आई। बात समझ आ गई? तो मेन क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, सिर्फ इतना कि इसको कैसे हैंडल करना है, और वो कैसे हैंडल करना है कि जितना भी फ्रैक्शन में टाइम दिया है उसको सेकंड टाइम में, भाई होल नंबर वाला फॉर्मूला तो यहां तक सेम लगेगा, ठीक है, 1 + r/100 पावर n। फिर इसके बाद फ्रैक्शन में जो लगेगा वो ये लगेगा कि 1 प्लस रेट की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वाले टाइम से अपॉन 100। यहां पर 10 था, 10 रखा, 10 1 10/3/100। इसको मैंने अलग से सॉल्व करके दिखा दिया आपको। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये मैंने अलग से सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 प्लस की तरह था, 1/30, 1/30 इसको सॉल्व करके आया। फिर हमने इसको ये लिया एलसीएम 31/30, एलसीएम मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 31/30। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को ज़रा भी प्रॉब्लम है एलसीएम में तो मुझे बस कमेंट करके ये बोल दो कि सर एलसीएम समझ नहीं आया, मैं आपको एलसीएम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, राइट। सो 9000 11/10 11/10 31/30 कैंसिल आउट करके आंसर आ गया 11,253। नाउ व्हाट इज सी आई, ए माइनस पी, तो ए माइनस पी मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज सी आई इज इक्वल्स टू 2253। इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास।